आज का जो चैप्टर है वो है समांतर श्रेणियां। ये पूरा वन शॉट है, वन शॉट, एक ही वीडियो में पूरा शॉट लगा देंगे हम लोग, एक ही वीडियो में पूरा हम लोग खत्म कर देंगे, पूरा चैप्टर खल्लास कर देंगे। इस वीडियो के बाद में समांतर श्रेणी में आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आपको बोर्ड एग्जाम में समांतर श्रेणी में नंबर दिलाने की गारंटी मैं ले रहा हूं, और आपको बस पूरा वीडियो एंड तक देखना है, उसके बाद में एग्जाम में पक्का फोड़ के आओगी। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं समांतर श्रेणी होती क्या है। इसे शॉर्ट में एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी के लिए देखिए जैसे क्या होता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 डॉट, ये है। तो समांतर श्रेणी का अर्थ होता है जब संख्या में कोई एक क्रम से कुछ चीजें जुड़ रही हैं अथवा घट रही हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जब एक में एक जोड़ोगे, +1 करोगे तो 2 आएगा, अब जब फिर +1 करोगे तो 3 आएगा, जब फिर +1 करोगे तो 4 आएगा। मतलब जो एक है ये लगातार जुड़ता चला जा रहा है। ये यदि यही 2 हो जाता ये, तो ये क्रम गलत हो जाता, फिर ये समांतर श्रेणी नहीं रह जाता। लेकिन इस समय ये समांतर श्रेणी है क्योंकि +1 लगातार जुड़ता चला जा रहा है। तो कोई भी चीज क्रमागत जुड़ती चली जाती है या घटती चली जाती है तो वो हो जाता है एपी। जैसे यही अभी इसको मैं इस तरह लिख दूं, 4 3 2 1। तो इसमें क्या हो रहा है, 4 में से 1 घटाओगे तो 3 आएगा, 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आएगा, 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आएगा, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा। मतलब एक निश्चित संख्या जो है घट रही है तो भी ये समांतर श्रेणी है, और जुड़ रहा है तो भी ये समांतर श्रेणी है। दोनों केस में समांतर श्रेणी है, बस आपको समझना है। तो ये होगा समांतर श्रेणी क्या है। उसके बाद में आप मेन टॉपिक की बात कर लेते हैं। समांतर श्रेणी में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, समांतर श्रेणी में इम्पोर्टेंट चीजों में आता है सारवांतर, मतलब कॉमन डिफरेंस। जैसे एक एपी ले रहा हूँ, 1 है, 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें पहले पद की बात किया जाए तो पहला पद क्या है, 1 है, तो पहला पद को ए से डिनोट करते हैं। ए क्या होगा, पहला पद, ए बराबर पहला पद, याद कर लीजिए, ए बराबर पहला पद। तो ए बराबर यहाँ कितना है, 1 है। उसके बाद में सारवांतर, डी की बात करें, डी मतलब सारवांतर, सार अंतर, और इसे ही शॉर्टकट में सारवांतर लिख दिया जाता है, सारवांतर। आप मैच कर लीजिए, हिंदी यही है, हिंदी से फर्क नहीं पड़ता। आप ये और डी जानिए। तो ये सारवांतर क्या होता है, सारवांतर होता है जैसे ए मतलब 2, सेकंड वाले पद में से फर्स्ट वाला माइनस कर दीजिए, मतलब A2 सेकंड वाला पद माइनस फर्स्ट वाला पद, अथवा थर्ड वाला पद माइनस सेकंड वाला पद, अथवा फोर्थ वाला पद माइनस थर्ड वाला पद, अथवा फिफ्थ वाला पद माइनस फोर्थ वाला पद। इसी तरह मतलब कोई भी कंसेक्यूटिव 2 टर्म को आप माइनस कर दीजिए, बस सारवांतर आ जाएगा। जैसे 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, तुरंत आपको सारवांतर मिल जाएगा 1। यहाँ पे सारवांतर कितना आ गया, 1। इसी तरह जहां भी आपको सारवांतर निकालना रहेगा वहां पे सेकंड पद को लीजिए और माइनस कर दीजिए फर्स्ट पद को, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, 2 माइनस 1, ये क्या होगा, सारवांतर। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, आपका सारवांतर मिल जाएगा। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, अथवा थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो भी वही आएगा। जैसे 3 - 2, यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ 3 - 2, फिर भी 1 आएगा। तो इसीलिए, अथवा 4 - 3 तो भी 1 आएगा। तो आप किसी दो को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, सारवांतर आ जाएगा। जैसे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, ज्यादा मैं यही प्रेफर करूंगा कि सेकंड में से आप फर्स्ट को माइनस करिए, आपका आंसर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, आपका सारवांतर आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा सारवांतर। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, सारवांतर आपके सामने आ जाएगा। तो आप फर्स्ट पद समझ गए और सारवांतर समझ गए। ये 2 चीजें थी जो आपको बेहद इंपॉर्टेंट है जानना, इनको जानना बेहद ही जरूरी था। तो ये चीजें आपने समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एपी। एपी में 2 टाइप होता है। 2 टाइप में क्या होता है, पहला है परिमित एपी मतलब परिमित एपी, और दूसरा है अपरिमित एपी। तो 2 तरह की एपी हैं, परिमित एपी और अपरिमित एपी। तो परिमित एपी क्या है, जिसकी फिक्स हो, जिनमें पद जो है वो फिक्स हो, निश्चित हो कि 50 पद है, 60 पद है। लेकिन अपरिमित एपी क्या है, जिनका जो है फिक्स ही ना हो, अनंत हो। जैसे इन्हीं में एक ले लूं 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक डॉट 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 लगा हुआ है। लेकिन परिमित एपी में क्या है, फिक्स है, जैसे 1 2 3 4 5 यहीं तक दिया गया है। तो ये क्या होगा, परिमित एपी।
लेकिन 1 2 3 5 डैट डैट इनफाइनाइट कर दिया गया है, तो ये अपरिमित एपी है। वहां डैट 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 ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाना वो अपरिमित एपी है और ये परिमित एपी है। छांटने को छंटवा सकते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है इस तरह के क्वेश्चन। तो आपको ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये सारी चीजें पता रहेंगी, लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ के पूरा समझ के पूरा जो कुछ है, जितना भी कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, उसको मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या बताओ, फर्स्ट पद क्या है, वो समान जो है सर्वांतर क्या है। ए और डी पूछूंगा। ए बताइए, पहला ए बताना है, उसके बाद में आपको डी बताना है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल है। 3/2 कामा 1/2 कामा -1/2 कामा -3/2। अब इसमें बताइए पहला ए बताइए, उसके बाद में डी बताइए। आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा हूं, इसमें आपको बताना है पहला पद यानी ए क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है कि सर्वांतर आपको बताना है यानी डी बताना है। ए और डी आपको बताना है। तो यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट पद ए बराबर कितना है 50, और मतलब सर्वांतर डी बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, डी मैंने बताया था कि सेकंड पद में से फर्स्ट पद को माइनस कर दीजिए, यानी 75 में से आपको 50 माइनस कर देना है, सिंपली 25 आंसर आ जाएगा। तो यही सर्वांतर है। ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। सिंपली इसको मिटाना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत दिन रात करनी पड़ेगी। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। आगे है कि एपी है या नहीं, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको आपको दिखाना है एपी है या नहीं, जो है समांतर श्रेणी है या नहीं। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था तो मैं इसको लिख रहा हूँ, समांतर श्रेणी है या नहीं। तो क्वेश्चन है कि 4, 10, 4, 10, 16, 22। क्वेश्चन ये है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है -2, 2 और -2, 2। इन दोनों में से पहले इसको बताइए एपी है या नहीं, एपी है या नहीं, नॉट एपी। आपको दो ऑप्शन है, दोनों में से टिक लगाना है, एपी है या नहीं। यहाँ भी एपी, नॉट एपी। तो ये दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एपी ज्ञात करने के लिए, एपी है या नहीं, एपी कैसे पता करेंगे, इसके लिए सिंपली क्या करना है, जो लास्ट वाले मतलब सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट माइनस करिए। 10 में से आप जब 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6, ये आ गया। उसके बाद में अब थर्ड वाले में से सेकंड माइनस करिए, तो 16 में से 10 माइनस करेंगे तो भी आएगा कितना, 6। उसके बाद में फोर्थ वाले में से इसको माइनस करिए, मतलब क्रमागत आप माइनस करते चले जाइए। तो 22 में से आप 16 माइनस करेंगे तो 16 6 22। तीनों में जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, यानी ये एपी है। ये क्या है, एपी है, ये एपी है। तो इसका आंसर आ गया एपी है, यस ये एपी है। तो ये होगा, जब तीनों सेम आ जाएगा तो एपी है। ऐसे और आगे कुछ रहेगा, 22 6 28 रहेगा, 28 6 34, तो ऐसे रहेगा। तो उसको माइनस करके आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं। तो इसके लिए 2 है, फिर -2 है, यानी 2 -2, तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद में ये -2 है, -2 फिर कामा -2, ये -4। अब यहाँ देखिए दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, यानी कि ये एपी नहीं है। आपको लिख देना है नॉट एपी, ये एपी नहीं है। तो ये सिंपली होगा ये एपी नहीं है। इसका आंसर ये आ गया कि ये एपी नहीं है। तो ये आसान क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। इसको समझना आसान था, बस क्रमागत माइनस करते चले जाइए। पहले इसमें से इसको माइनस करिए, फिर इसमें से इसको माइनस करिए, इसमें से इसको माइनस करिए, फिर देखिए क्या सेम आ रहे हैं। सेम आ रहे हैं तो हाँ बहुत अच्छी बात है, एपी है। और सेम नहीं आ रहे हैं तो एपी नहीं है। तो ये आप समझ चुके होंगे। अब एक्सरसाइज 5.1 है, इसको आप खुद ब खुद कर लेना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आप भाई खुद से लगा लेना और समझ लेना। और कोई कहीं भी दिक्कत हो रही हो तुरंत कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा, उस पर कोई बात नहीं। जो भी सवाल हो आप कम्युनिटी में पूछ सकते हो, आप मेल भी कर सकते हो, जो भी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आइए बढ़ते हैं।
अगला टॉपिक है एपी का यनवा पद। किसी एपी का जो है, किसी एपी का यनवा पद आपको ज्ञात करना है। यनवा पद दे दिया जाएगा, 10वां पद ज्ञात कीजिए, 11वां पद, तो उसके लिए कोई फार्मूला आपको जानना पड़ेगा। तो एपी का यनवा पद, एपी का क्या करना है, यनवा पद आपको ज्ञात करना है। तो इसका सिंपल फार्मूला है एपी का यनवा पद। इसको सिंपली इस तरह लिखते हैं एन, कुछ लोग टीएन लिखते हैं यानी यनवा पद, लेकिन मैं एन लिखता हूँ और एनसीईआरटी भी एन को प्रिफर करती है। तो मैं आपको भी कहूंगा कि एन याद रखिए। तो एपी का यनवा पद यानी एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही हो जाएगा। जहां पे ए क्या है, प्रथम पद है, डी सार्वंतर है, और एन मतलब जो भी पद ज्ञात करना है, चौथा, तीसरा, पांचवा, आठवां, उसका वैल्यू आपको पुट कर देना है। तो यही फार्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए बराबर एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सिंपल फार्मूला है। अब मैं कुछ सवाल दूंगा जिसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन है 2,7,12 डाट डाट का 10वां पद बताइए। 2,7,12 डाट डाट का 10वां पद बताइए, का 10वां पद आपको बताना है। तो इसका 10वां पद आपको सिंपली बताना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल है। यहाँ पहले ए ज्ञात कीजिए। तो ए क्या है, फर्स्ट पद क्या है, 2 है, तो ए हो गया 2। उसके बाद में आपको डी ज्ञात करना है। डी के लिए मैंने क्या बताया था, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, तो डी हो जाएगा 7 माइनस 2 बराबर 5। ये हो गया डी, ये चीज हो गया। अब आपको 10वां पद ज्ञात करना है, यानी एन बराबर क्या है 10, एन बराबर क्या है 10, 10वां पद। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए ए 10 यानी एनवां पद, ए 10वां पद, यानी की वजह पे मैंने 10 लिख दिया ना। तो ए एन बराबर हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ए कितना है 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। यही आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 में से 9, 9 बचे 45, 45 47, इसका आंसर आएगा 47 आंसर आएगा। आप अपना आंसर मैच कर लीजिए, यही आंसर आएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 5 और 9 बचे 45 और ये मान दीजिए 10 तो 47 आंसर का भैया आइए। तो यहाँ एक क्वेश्चन चल रहा भाई साहब, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, गजब क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अगला क्वेश्चन है 21, 18, 15 डाट डाट का कौन सा पद -81 है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 21, 18, 15 डाट डाट का कौन सा पद -81 है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बेहद ही इम्पोर्टेंट है। 4 नंबर में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। तो इसको आइए सिंपली सॉल्व करते हैं। पूछा गया है कौन सा पद -81 है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एनवा पद -81 है। तो सिंपली लिख देंगे ए मतलब एनवा पद बराबर -81, यही सिंपली हम लिख देंगे। उसके बाद में ए एन का फार्मूला लगाइए, ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -81, यही हो जाएगा। अब यहाँ ए ज्ञात करिए, ए कितना है 21 है, तो 21 लिख देंगे प्लस एन ही हमको लोगों को ज्ञात करना है कौन सा पद, कौन सा मन एनवा पद, यही एन ज्ञात करना है। मैंने मान लिया है कि एनवा पद -81 है। आपको यह नहीं ज्ञात करना है कौन सा पद, मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सा पद मतलब एन, कौन सा पद यानी एन की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो मैंने मान लिया कि एनवा पद -81 है और एन की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। यहाँ पे ए पता चल चुका है, एन को ज्ञात करना है, तो एन को एन ही रहने दीजिए। उसके बाद में डी कैसे ज्ञात करते हैं, तो डी को ज्ञात करने के लिए सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, 18 में से 21 को माइनस करिए, क्या आ जाएगा -3, ये तो आ जाएगा -3। तो यहाँ पे d -3 आप लिख देंगे। उसके बाद में ये हो जाएगा -81, मतलब -81 हो जाएगा। यहाँ से इसको रोके रहिए, ये हो जाएगा n-1 इंटू -3 और ये बराबर हो जाएगा -81 और -21 और ये टोटल कितना हो जाएगा -81 और -21 से क्या हो जाएगा 1 1 2 और 8 2 2 102 -102, ये बन गया -102। ये क्या हो गया -102 n-1 गुणे -3 बराबर ये हो गया -102। इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आपको सिंपली सॉल्व करना है, पहले इसको मिलाएं फिर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, है माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा।
और यहाँ पे n-1 आपको यहाँ पे रोक के रखना है n-1 और 3 को उस साइड भेज देना है। तो ये हो जाएगा 102/3, ये हो जाएगा 102/3। तो इसको आप सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 2, मतलब ये कट नहीं पाएगा, ये नॉट डिवाइजेबल, ये नहीं कट पाएगा। तो आपको सिंपली लिख देना है अतः -81 इस एपी का पद नहीं है, -81 इस एपी का पद नहीं है, क्योंकि ये कट ही नहीं पा रहा है और जब तक कट नहीं पाएगा तब तक इसका आंसर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए सिंपली आपको लिख देना है कि अतः -81 इसका कोई पद ही नहीं है, -81 पद ही नहीं है। 102/3 आ गया है, इसको आप डिवाइड करिए तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, ये कटागा तो होगा 3 त्रिका 9 और 3 × 12, ये 34 आएगा। तो यहाँ से n बराबर 34 और प्लस बराबर 35, यानी 35वां पद, 35वां पद -81 है, यही आंसर आ गया 35वां। n बराबर 35 से ही आंसर आएगा, यही n आपको ज्ञात करना था। तो n का आंसर कितना आ गया 35, यही आंसर आपको ज्ञात करना था। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा है एक एपी है, मतलब एक एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इस टाइप के क्वेश्चन आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एपी वहां डायरेक्ट एपी भी लिख सकते हैं, वरना वैसे लिखा रहेगा एक समांतर श्रेणी ज्ञात करो, और कभी कभी एपी भी लिख सकते हैं भाई, वो बोर्ड वाले हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका मतलब है कि आप सारी चीजें जानिए, एपी शॉर्ट फॉर्म है तो एपी भी लिख सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए इसको हम ज्ञात करते हैं। कहा गया है जिसका तीसरा पद 5 है, तो आपको सिंपली लिखना है ये 3, इसी तरह तरीका होता है लिखने का। यहाँ पे आप लिख देना A3 बराबर कितना है 5। इसी तरह आपको बोर्ड पेपर में लिखना है कि प्रश्नानुसार A3 बराबर 5, यानी तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है, मतलब 9 है। तो A7 बराबर 9, A7 बराबर कितना 9 है, 7वां पद कितना है 9 है। तो ये हो गया। अब आइए इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए A3 an का मैंने फार्मूला अभी बताया है, जस्ट an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना an का यही फार्मूला होता है। तो सिंपली यहाँ पे उसको वैल्यू पुट करिए। A3 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n के जगह पे हो जाएगा 3-1 इंटू डी बराबर 5, यही हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस 7-1 इंटू डी, यही हो जाएगा। n की वजह पे 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ n है, यहाँ n है, तो यहाँ 7 है तो यहाँ 7 हो जाएगा। बस n के जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया है दोनों जगह, बस और कुछ नहीं, बराबर 9, ये हो गया। अब ये दो समीकरण बन गए, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा a प्लस 2d इक्वल टू 5 और ये होगा a प्लस 6d इक्वल टू 9। ये दो समीकरण होगा, ये दूसरा समीकरण, ये पहला समीकरण। अब इन दोनों को आपको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व कर लेना है, यहाँ ये प्लस 6d बराबर 9, इसको नीचे लिखिए, यहाँ पे आइए, ये प्लस 6d इक्वल टू 9, ये हो गया समीकरण 2। अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे ही आप घटाएंगे a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 में से 6 गई तो -4, ये हो जाएगा -4d बराबर 5 में से 9 गया तो कितना बचा -4 से -4 कैंसिल हो गया। d बराबर कितना आ गया 1, d बराबर कितना आ गया 1 आ चुका है, d बराबर 1 आ चुका है। अब d की वैल्यू किसी एक में पुट कर दीजिए, d की वैल्यू किसी एक में पुट कर दीजिए। आइए यहाँ ही पुट कर देते हैं, यहाँ d की वैल्यू पुट करिए तो ये होगा a प्लस 6, d की वैल्यू 1 आ चुकी है बराबर 9, तो ये बराबर कितना हो गया 9 माइनस 6 बराबर 3। यहाँ a की वैल्यू भी मिल चुकी है और d की वैल्यू तो एक है ही, ये दोनों चीजें मिल चुकी हैं। अब आप आसानी से AP बना सकते हो। जब ये मिल गया और D मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। A और D यही दोनों चीजें काम की होती हैं, यही ज्ञात करना होता है। जैसे ही ये ज्ञात हो जाती हैं A और D, तुरंत आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। A और D यही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पता चल गई है। अब आइए AP बना देते हैं। सिंपली इसको मिटा देता हूं, आप भी इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। सिंपली मिटा देंगे। A बराबर कितना आ गया 3 आ चुका है और D बराबर हो गया है 1, ये हो चुका है। अब इसको नीचे भी मिटा दूं। अब AP, तो AP ज्ञात करने के लिए क्या होता है, A और D पता चल गया है, सिंपल है। तो A पहला पद क्या है 3, दूसरा पद क्या आएगा 3 में क्या जोड़ना है 1, D1 है,
यानी 3 में 1 जोड़ना है, तो 3 में 1 जोड़ोगे 4, 4 में 1 जोड़ोगे 5, 5 में 1 जोड़ोगे 6, 6 में 1 जोड़ोगे 7, 7 में 1 जोड़ोगे 8, फिर ऐसे डॉट डॉट आप लिख सकते हैं। तो यही एपी बन गया। अतः एपी इजकल टू एपी, यही आंसर हो गया। तो ये बहुत ही आसान चिंदी सा क्वेश्चन था, बस आपको समझने की थोड़ी बात थी, थोड़ा कैलकुलेशन था बस। और कैलकुलेशन भी ऐसा नहीं था कि बहुत हाई फाई कैलकुलेशन हो, बहुत ही इजी कैलकुलेशन था। तो ये चीजें आई होप आपको समझ में आ चुकी होंगी। देखिए भाई, पढ़ते रहिए, पढ़ना आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है। मैं अपने पूरे शिद्दत से आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको अपनी शिद्दत से पढ़ना है। हंसी मजाक तो होता रहेगा बीच बीच में, लेकिन आपको उसको ढंग से तैयार कर लेना है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? ये क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। तो आइए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, आप बस समझ जाइए। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? तो सबसे पहले आपको बताना है 2 अंकों वाली संख्याएं कहां से कहां तक हैं। तो 2 अंकों वाली संख्याएं 10 से लेके कहां तक हैं? 99 तक हैं। क्योंकि जैसे यहाँ 100 करूंगा तो इसे 3 अंक वाली बन जाएगी। केवल हमें 2 अंकों से मतलब, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 अंक, तो केवल 99 तक। और ये 10 तक, 9 करोगे तो ये 1 अंक हो जाएगा, इसलिए 9 को हटाओ। तो 10 से लेके 99, ये क्या है? 2 अंकों वाली इतनी संख्याएं हैं। अब इनमें से देखना है कि 3 से कितनी विभाज्य है। तो सबसे पहले देखो 3 से कौन कट रहा है? तो 10 है, 10 के बाद आएगा 11, 11 के बाद आएगा 12, 12 के बाद में इसे डॉट डॉट और ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 99। तो इनमें सबसे पहले देखो कौन सी पहली ऐसी संख्या है जो 3 से कट रही है, जो 3 से विभाज्य है। तो आप जब देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि 12 जो सबसे पहली संख्या है वो 3 से विभाज्य है 12। तो यहाँ पे प्रथम पद में आपको लिख देना है ये बराबर 12, ये हो गया, ये बराबर क्या हो गया? 12। अब आगे खुद ब खुद कहा है कि 3 से विभाज्य है, मतलब 3 से विभाज्य है। 12 के बाद न 13 विभाज्य होगा, न 14 विभाज्य होगा, न 15 होगा। तो 15 होगा। 12 के बाद में न 13 होगा न 14 होगा, सीधा 15 होगा। यानी 12 में आप +3 करोगे तो 15 आ जाएगा। 12 में +3 करोगे तो आपका 15 आ जाएगा। 12 में 3 करोगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ से क्या निकल रहा है कि d बराबर 3, d बराबर 3। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सबसे पहली संख्या थी विभाज्य वो 12 थी। यहाँ से आपको पता चल गया। देखिए ना, 10 कटेगा 3 से, न 11 कटेगा 3 से, केवल 12 कटेगा। तो जो पहली संख्या है 2 अंकों की संख्याओं में जो पहली संख्या है वो 12 है, जो 3 से कट रही है। 3 से कटने वाली पहली संख्या 12 है 2 अंकों की। उसके बाद में 12 में 3 जोड़ोगे तो आएगा 15, और यही 15 जो है ये भी 3 से विभाज्य है। तो d बराबर हो गया 3, d बराबर 3 हो गया 3। अब लास्ट में देख लेते हैं कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो लास्ट में क्या है? 98 है, 99 है, 97 लिख लीजिए, 97। अब लास्ट में देखिए कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य है लास्ट में। तो पहले 99 की चेक करते हैं। तो 99 को 3 से भाग दोगे तो 33 आएगा, यानी ये भी 3 से कट रहा है। तो लास्ट वाली जो संख्या है वो जो है वो 33 है, सॉरी 99 है। लास्ट वाली संख्या 3 से कटने वाली जो अंतिम संख्या है 2 अंकों की, 3 से कटने वाली जो अंतिम संख्या है वो है 99। तो आपको लिख देना है an माने nवां पद। मान लीजिए टोटल n पद हैं, टोटल n पद हैं जो 3 से कट रहे हैं। तो nवां पद क्या होगा? 99। ये आ चुका है, आपको ये मिल चुका है, d मिल गया, और लास्ट वाला टर्म है nवां पद भी आपको मिल चुका है, 99 है। अब इसमें फार्मूला लगाइए, इसकी वैल्यू पुट करिए, आपका n आ जाएगा। यहाँ पे n पूछा गया है कितनी संख्या है, यानी n की वैल्यू आपको बताना है, n की वैल्यू आपको बताना है बस। तो nवां पद मैंने मान लिया है कि nवां पद जो है, जो 3 से विभाज्य होने वाला nवां पद है वो 99 है। क्योंकि 99 देखिए 33 से कट रहा है। यदि 99 ना कटता तो मैं 98 को चेक करता, 98 भी न कटता तो मैं 97 को करता। तो लास्ट से आपको चेक करना है, पीछे से आपको चेक करना है कौन सा 3 से कट रहा है, कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से कट रही है। लास्ट में जो भी मिल जाता, 99 ना मिलता तो 98 मिलता, 98 ना मिलता तो 97 मिलता, कोई तो मिलता लास्ट में। तो 99 मिल चुका है, तो लास्ट में 99 यानी nवां पद माने an बराबर 99। अब इसमें फार्मूला लगाइए। an का फार्मूला होता है ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 99, ये होगा। ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 99, ये होगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। a का वैल्यू है 12 प्लस n आपको ज्ञात करना है, तो n को ऐसे रख दीजिए, और d का वैल्यू है 3 बराबर 99, ये आ चुका। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। उसके लिए पहले मिटाना पड़ेगा।
जब तक मिटाऊंगा नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं, और समझ में आएगा नहीं तो मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। दिल ने है जो मांगा तो दिल ये हाजिरी हो गया, लो सफर शुरू हो गया। गाना मत गाइए वरना कॉपीराइट लग जाएगा, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी चैनल पे। गाना वैसे मैं ढंग से नहीं गा पाता हूँ, फिर भी तो ये मैंने लिख दिया 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 99, ये हो गया। इसको आगे फर्दर सॉल्व करिए, इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, 12 को उस साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3, n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 99 माइनस 12, ये प्लस 12 था उस साइड गया तो माइनस 12, इस साइड लाओगे तो माइनस 12 हो जाएगा। तो 99 में से 12 घटाएंगे तो 9 में से देंगे 7 आएगी भैया, 9 में से गई 8, 87, तो 87 आएगा। 99 में से आप 12 घटाएंगे तो 87 आएगा, यानी 87 आएगा। उसके बाद में n माइनस को यहाँ पे रोके रहिए और 3 को उस साइड भेज दीजिए, 87/3, 87/3। इसको आप जब भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 3 9 27, 29, यानी n बराबर 29 प्लस 1 बराबर 30, 30 आंसर आ गया भैया। n बराबर 30 आंसर आ चुका है, n बराबर 30, यही आपको फाइनल आंसर आ चुका है ये। वैसे मैं इसका शॉर्टकट भी जानता हूँ, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वही शॉर्टकट आपको सिखाया जाएगा। ये आपका टीचर जानकार होगा, शॉर्टकट उसे पता होगा तो आपको शॉर्टकट ही सिखाएगा। उसको बेसिकली ये शॉर्टकट पता है, ये शॉर्टकट मेरे को पता है। ये शॉर्टकट जब मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो मेरे सर थे, गुरु थे, एनवी सर, तो उन्होंने सिखाया था शॉर्टकट। तो n बराबर 30 यही फाइनल आंसर आ चुका है, आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए बस। अगला है एपी की n पदों का योग, ये आपको फार्मूला पहले बताऊंगा, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आप प्रो लेवल के हो जाओ, आप समझ जाओ, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सके ऐसा एग्जाम्पल कराऊंगा। मैं बेसिकली जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ एग्जाम्पल से रहते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज तो आपके स्कूल वाले करा देते हैं, सब करा देते हैं, लेकिन उदाहरण कोई जल्दी नहीं कराता और ना आप ढंग से जल्दी करते हो। तो इसलिए मैं उदाहरण को लेकर आता हूँ चुन चुन के, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम में एग्जाम्पल से ही ज्यादा क्वेश्चन बनता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम्पल से रहेगा, अब चाहे उसकी वैल्यू थोड़ा बदल दें, इधर उधर कर दें, लेकिन एग्जाम्पल के टाइप ही क्वेश्चन आते हैं। ये मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, जब से एनसीईआरटी यूपी में आ चुकी है तब से मैं देख रहा हूँ एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, उसी टाइप का आता है, बस यही अंतर रहता है। तो n पदों का योग, इसको सिंपल तरीके से लिखा जाता है यस n पदों का योग मतलब S1 का मतलब पहले पदों का प्रथम 1 पद का योग, S2 का मतलब प्रथम 2 पद का योग। तो ये आपको समझना है, ये चीजें हैं, ये लिखने वाली चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। तो SN मतलब n पदों का योग, तो SN बराबर होता है, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही होता है। इसको दूसरे तरीके में लिख सकते हो, SN बराबर n/2 इंटू a प्लस an, लास्ट वाला पद। अब इसकी वैल्यू आप पुट करिए an की, तो यही ऊपर वाला आएगा। तो इन दोनों फार्मूला को आपको याद कर लेना है, क्योंकि कभी कभी ये देखिए आपको ट्रिकी काम कराते हैं, तो आपको ये जब फार्मूला याद रहेगा तो ये आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको तोड़ना मरोड़ना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करोगे और आंसर आ जाएगा। और लेकिन यदि कहीं आपको ये वाला फार्मूला नहीं याद है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए दोनों को याद करिए, दोनों बहुत सिंपल है। SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, SN बराबर n/2 इंटू a प्लस an मतलब लास्ट वाला टर्म। तो ये दोनों चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको लिखना जरूरी है और दोनों को समझना जरूरी है, दोनों को याद करना जरूरी है। दोनों को याद कर लीजिए। याद कैसे होगा? याद तब होगा जब आप बार बार क्वेश्चन लगाएंगे, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कुछ लोग खड़े होकर इसको रटेंगे, लेकिन आपको रटना नहीं है। आप बार बार एग्जाम्पल लगाते जाइए, क्वेश्चन लगाते जाइए, एक्सरसाइज करते जाइए, आपको खुद ब खुद ये रटता चला जाएगा। ये देखिए मैथ एक दिन में नहीं आती है, आपको एक्सपीरियंस से सीखना पड़ता है। इसीलिए मैथ जो 10th का है वो 1 साल दिया जाता है, हर कक्षा का एक साल मिलता है, यानी 1 साल में प्रो लेवल के हो जाओगे। 10th की जो बुक है वो 3 महीने में आसानी से कराई जा सकती है। कोई एक टॉपिक प्रॉपरली पढ़ा रहा है, यानी एक दिन में n पदों का योग पढ़ाए, एक दिन में एपी का जो है सम नहीं पर पढ़ाए, इस तरह का कोई पढ़ाता है ढंग से तो 90 दिन में आसानी से पूरा मैथ खत्म कर सकता है। एपी वगैरह में 3 दिन, मैक्स टू मैक्स 3 दिन लगते हैं, 3 से 4 दिन। वैसे
और यदि कोई वन शॉट पढ़ाना चाहे तो बहुत आसान है, 13 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो इसका वन शॉट भी लंबा नहीं बना सकते हैं। जैसे समांतर श्रेणी का मैं वन शॉट इस समय बना रहा हूँ, तो ये मैक्स टू मैक्स मेरा क्या 1.5 घंटे जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है, क्योंकि मेरे को पता है क्या क्या टॉपिक है, मैं आसानी से बोल दूंगा, पढ़ा दूंगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि बहुत ही इजी है, 10th का मैथ बहुत इजी है, जब आप 11th 12th में जाओगे वहां दिक्कत होगी। तो इसलिए पहले आप 10th बेसिक है इसको स्ट्रॉन्ग करिए, ये सारी चीजें, उसके बाद में 11th 12th का हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं स्ट्रॉन्ग करा दूंगा। तो पहले इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, ये हो गया। ये सारे फार्मूले हैं, इन दोनों फार्मूलों को आपको याद कर लेना है, बस दोनों फार्मूलों को ढंग से याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जैन पदों के योग का जो सूत्र मैंने बताया है उस पे आधारित एक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। टाइप बहुत कम है 10th में, तो क्या करेंगे, वही टाइप बार बार घुमा के पूछेंगे। जब बोर्ड एग्जाम आपका करीब आएगा उस समय मैं एक एक प्रॉपर वे बता दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हर चैप्टर से आते हैं। उन सारी मतलब तरीकों को आप जान लेंगे तो आप मैथ में 100 में से 100 आसानी से ला सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में मैं आसानी से प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि कौन सा क्वेश्चन प्रॉपरली आ सकता है। तो उन सारे चीजों के लिए आपको चैनल पे बने रहना पड़ेगा, तो मैं उसकी वीडियो लाऊंगा। तो ये क्वेश्चन है 8,3,-2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ए फाइंड करना पड़ेगा, ए क्या है, उसके बाद में एन फाइंड करना है, उसके बाद में डी, ये 3 चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले ए ज्ञात करते हैं, यानी प्रथम पद। तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 8 है, यही तो है प्रथम पद। क्या है इसका प्रथम पद, इसका 8 है। तो प्रथम पद में ए बराबर 8 लिख लिया जाता है। यन देखिए यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ लिखा 22 पदों का योग, तो यन बराबर हो गया 22, यन बराबर हो गया 22। अब डी ज्ञात करो, डी कैसे आएगा, दूसरे में से पहला घटा दीजिए, तो डी बराबर हो जाएगा 3 माइनस 8। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, डी आएगा 3 माइनस 8, ये बराबर हो गया -5। यही आ गया आपका डी। तो आपकी सारी चीजें मिल चुकी हैं, ए मिल गया, एन मिल गया, डी मिल गया। अब कुछ नहीं करना है, जो एन पदों का योग है एस एन, उसका फार्मूला लगा देना है। एस एन का फार्मूला क्या होता है, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। इजी फार्मूला है, बहुत आसान फार्मूला है। अब एन की वैल्यू कितना है 22, एन का वैल्यू है 22/2 इंटू 2a का वैल्यू है 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -5, डी का वैल्यू है -5। ये हो गया, ये 22 को 2 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 11, 22 को 2 से भाग दोगे 11 आ जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 22 में से गई 21, तो प्लस 21 गुणे -5, ये हो गया। उसके बाद में ये 11 गुणे, इसको आप प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 105 माइनस 105 और प्लस 16, -105 प्लस 16, यानी 105 में से पहले 16 घटाइए, 105 में से 16 घटाइए तो 15 में से 6 गई 9, 15 में से 6 गई 9, 9 में से गई 8, यानी -89, यही आंसर आ जाएगा। इसको गुणा कर लीजिए, यही आंसर आ जाएगा। -89 इंटू 11, यही आपका आंसर आ चुका है। ये आंसर है, इस आंसर को आप एग्जाम्पल में अपने मैच भी कर सकते हो। यही आंसर आएगा 11 इंटू -89। ये आप एक फाइनली सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा -979, यही आंसर आ जाएगा। आप फाइनली प्रॉपरली आप सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर आ जाएगा, 100% सही आंसर है। आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। समझना इंपॉर्टेंट है, नोट भले मत करिए लेकिन समझ लीजिए। इसको एक बार वीडियो पिछाड़ के पीछे करके आप दोबारा इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक समझेंगे नहीं क्या फायदा मुझे बोलने से और क्या फायदा आपको फिल्म की तरह मूवी देखने या मैच देखना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बस आप भी कोशिश कर दीजिए मेरे साथ, मेरा पढ़ाना सफल हो जाए। ये हो गया है, तो ये सारी चीजें हो गई हैं। अब आपका है क्वेश्चन है, इनको आपको लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। आपको जितने भी क्वेश्चन है उसको आप लगा सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी एग्जाम्पल से है, ये बोर्ड में आने की अब की बार बहुत ज्यादा संभावना है। क्वेश्चन ये है कि एक एपी दिया गया है, वो है 24, 21, 18, 24, 21, 18 डॉट डॉट डॉट, ये एपी है। इसमें पूछा गया है कि कितने पद लिए गए, मतलब कि कितने पद लिए गए, कि
कितने पद के कितने पद लिए जाएं, कि कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो, ताकि उनका योग 78 हो, ताकि उनका जो योग है वो 78 हो, ताकि उनका योग 78 हो। यही क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे पहले फिर से आपको ये फाइंड करना है n और d, यही 3 चीजें हैं, इनकी में रिलेशन बनाना होगा। तो सबसे पहले एपी का पहला पद क्या है, वो है 24। पहला पद क्या है 24, और क्वेश्चन पूछा गया है कितने पद लिए हैं, मतलब n की वैल्यू पूछी जा रही है तो n को क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। n की वैल्यू पूछी जा रही है तो n को क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। अब d ज्ञात करते हैं। d ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सेकंड में से पहले को माइनस कर दीजिए, यानी 21 में से 24 को माइनस कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। तो d का वैल्यू आ चुका है -3, a पता है, n आपको ज्ञात करना है, d मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ है कि ताकि उनका योग 78 हो, क्वेश्चन कह रहा है ताकि उनका योग 78 हो, यानी एसएन बराबर क्या दिया गया है 78। एसएन बराबर 78 खुद ब खुद लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये खुद ब खुद कह रहे हैं कि एसएन बराबर 78 है, ताकि उनका योग 78 हो। योग मतलब एसएन, n पदों का योग, तो n पदों का योग 78 मिल गया। अब फार्मूला सिंपली पुट कर देना है, एसएन का फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एसएन का फार्मूला क्या होता है, एसएन का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही फार्मूला होता है बराबर 78, ये फार्मूला होता है। अब n की वैल्यू आपको ज्ञात करना है तो n को ऐसे रहने दीजिए, n/2 हो जाएगा, और 2a की वैल्यू है 24, 2a प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू कितनी है -3 बराबर 78। इसको आप फाइनली सॉल्व करिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसका जो आंसर निकल के आता है n, इसको आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है। n बराबर इसका आएगा 4 या 13। तो आइए हम प्रॉपर्ली इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसीलिए मैं इसको पूरा लगा रहा हूँ, वरना यहाँ छोड़ सकता था। जो प्रो बच्चे हैं, जो जानकार बच्चे हैं, वो यहाँ से आगे प्रोसीड कर सकते हैं, लगा सकते हैं, उनका आसानी से आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सोच रहे होंगे कि मैं सॉल्व करूँ, तो आइए मैं सॉल्व करता हूँ। पहले इसको मिटा दूं, उसके बाद में। बोर्ड में भैया जगह कम है, और बोर्ड में जगह कम है, यही हमें मिटावे को थे बार बार। बड़ा बोर्ड हो तो बढ़िया ना, कुछ दिन रुको लगवाई गया बड़ा बोर्ड है ना, भैया पढ़ाओगे कुछ तो करे कोई। भैया उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से, बहुत दिन पूछा करते कहाँ से, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से। हम यहाँ अवधि बोली गया थी, तो हम अवधि बोला बीचे अवधि बोला जो तो इंजॉय हो जाए, मजा आ जाए, क्योंकि बहुत जने वहाँ शहर से पढ़त हुई है, शहर में बढ़िया हाई फाई स्कूल हो, लखनऊ वगैरह में। वहीं लखनऊ जल्दी गया ना हम एक ठो काम के सिलसिले में, तो वहाँ तो सब हिंदी ही बोलते, तो वहाँ में से कुछ बच्चे हुई हैं हिंदी वाले। लेकिन अवधि सीखो बढ़िया हमसे, जानो भैया अवधि बोला कर जाता है। तो यहाँ से आपको आगे प्रोसीड करना है, यहाँ से मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। तो आइए आगे लगा रहा हूँ, सबसे पहले ऊपर ले जाता हूँ, इस तीर को ऐसे ऐसे ऊपर ले जा रहा हूँ, दिल बना दिया हूँ। n/2 है और 2 गुणे 24, तो सिंपली लिखो n/2 और 24 दूना 48, 24 और 2 को गुणा करोगे 48 आ जाएगा। उसके बाद में प्लस n-1 इंटू -3 है, ये अगर गुणा करो कितना है, तो ये जो -3n, इसका गुणा करोगे कितना आएगा -3n, और -3 और -1 +3 हो जाए, +3 बराबर हो जाए 78, यही हो जाएगा ना, बराबर 78 हो जाएगा। उसके बाद में n/2 और 48 में 3 जोड़ो तो हो जाए 51, 51 - 3n बराबर 78। अब ये जो 2 है, इस 2 को उस साइड ले जाइए, यहाँ भाग हो रहा है, उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 78 गुणे 2 ई हुई 78 दूनी कितना होता है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, हाथी लेकर 7 दूनी 14, 15, 156 होगी। 78 दूनी 156 ये होगा। उसके बाद यहाँ है n इंटू ईमान में से देखो 3 कॉमन निकलते ना, यहाँ से आप देखोगे तो 3 कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 का 3 17 51 17 बचा, और यहाँ n सिर्फ बची बस, क्योंकि यहाँ से 3 हम कॉमन निकाल चुके हैं। 3 काहे कॉमन निकालने हैं, अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं 3 मैंने क्यों कॉमन निकाला है, आइए समझते हैं। 3, अब ये जो 3 है, इस 3 को इस साइड ले जाइए, यहाँ गुणा हो रहा है, इस साइड जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये n हो गया, n इंटू 17 - n बराबर भेजिए 156 बटा
3, 156/3 यही हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, 3 बचे 15 और 3 दूनी 6, 52 आएगा। और यहाँ आपको सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। 17 और n का गुणा यहाँ कराइए तो पहले हो जाएगा 17n, उसके बाद में इसका गुणा कराओगे तो -n², यही हो जाएगा इसका गुणा कराओगे। अब इतनी चीजें आप जानते हैं, मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैसे मैंने गुणा कराया, बीज गणित वाला गुणा कैसे होता है यहाँ पे सिखाऊंगा। तो फिर मेरा 1/3 बनाने का क्या मतलब, 1/3 का अर्थ होता है कि आप एक बार एक फ्लो में सीख जाओ। और वैसे भी अगर 10th का कोई इतना पढ़ाएगा तो इतना नहीं पढ़ाएगा। तो यहीं पे मैं आपको डायरेक्टली समझने का प्रयास कर रहा हूँ। n से अंदर गुणा कराना है तो n से गुणा कराओगे तो 17n - n² बराबर 52, ये हो जाएगा, बराबर 52 हो जाएगा। अब इस n² को उस साइड ले जाइए तो हो जाएगा n², इधर माइनस था उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। और ये 17n प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -17n + 52 = 0, ये आ गया। अब ये एक बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जब क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा नंबर में आएगा, एक कम नंबर में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पूछ रहे हैं, एपी भी पूछ रहे हैं, समांतर श्रेणी इसमें पूछी जा रही, सारी चीजें पूछी जा रही हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जब आएगा तो ज्यादा नंबर में आएगा। अब इस क्वेश्चन को यहाँ से आप फर्दर सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद में मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखे भी तो क्या देखे तुम्हारे सिवा, सजन तो आके n² -17n + 52, n² -17n + 52 बराबर 0। इसी को आगे सॉल्व करना है। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। कैसे मैंने बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बताया था। यहाँ पे आप द्विघाती सूत्र भी यूज कर सकते हो, गुणनखंड विधि लगा सकते हो, पूर्ण वर्ग बना के लगा सकते हो। सारे तरीके मैंने आपको बता रखे हैं, आप किसी एक का यूज कर सकते हो। मैं गुणनखंड प्रेफर करूंगा। तो गुणनखंड के लिए क्या करना होता है, लास्ट में जो संख्या है उसका गुणा, जो n² है उसके सामने की जो संख्या है उससे गुणा करना है। तो 52 गुणे ये कितना आएगा, 52 आएगा। अब 52 का हम प्रथम फर्दर गुणनखंड कर लेते हैं। तो 52 का गुणनखंड करेंगे तो 2 26 यहाँ और 2 13 यहाँ, उसके बाद में 13 ये हो गया ना। अब ये 52 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 2 × 13, यही गुणनखंड के रूप में पहले तोड़ना रहता है। जैसे मैंने गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया, तुरंत मेरा आंसर आ गया। अब इन सभी संख्याओं से मिलके इन संख्याओं से मिलके मुझे कुछ ऐसा डिजाइन करना है कि -17n आए, -17n आए, गुणा करने पे 52 आए, गुणा करने पे 52 आए, गुणा करने में 52 आए और जोड़ने पे -17n आए। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि -13 और -4, 2 दूनी 4, -13 और -4, इसको जब आप जोड़ोगे तो -17 आ जाएगा और -13 और गुणे -4 करोगे तो 13 × 52 माइनस प्लस 52, क्योंकि यहाँ पे +52 है। इनका और इनका गुणा कराया था तो मैंने क्या आया था, +1 गुणे +52 बराबर +52 आया था, +52 आया था। तो गुणा करा के इस तरह बनाना है कि +52 आ जाए। तो उसके लिए -13 गुणे -4, ये मिलके क्या देंगे, +52, और इनको जब जोड़ा जाएगा तो -13 -4 -17 दोनों काम हो गया, क्योंकि मेरे को -17 चाहिए था, -17n चाहिए था। जोड़ने पे -17 आए, जोड़ने पे मैंने -17 यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, और गुणा कराने पे 52 आए, +52 आए, तो -13 गुणे -4 बराबर +52 ये आ चुका है। बस अब बस कुछ नहीं है, अब तो गुणनखंड है ना, मैंने कर भी दिया। अब क्या करना है, अब इसको सिंपली तोड़ दीजिए। n² -13n - 4n + 52 = 0, यही हो गया ना। बस यहाँ से n कॉमन लीजिए, यहाँ दोनों में n कॉमन है तो n कॉमन लीजिए, जब हो जाएगा n - 13। यहाँ पे क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन है, लेकिन मुझे यही बनाना है, n - 13 बनाना है, तभी कॉमन निकलेगा, तभी कुछ हो पाएगा। n - 13 बनाने के लिए मुझे यहाँ 4 तो कॉमन है, लेकिन -4 कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे ही मैं -4 कॉमन लूंगा तुरंत यहाँ क्या बचेगा, n बचेगा, है ना। -4 में कॉमन लूंगा तो यहाँ पे n बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 13 बचेगा। लेकिन अब माइनस लगाऊं कि प्लस लगाऊं, तो माइनस लगाऊंगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। अब इसको फर्दर जब खोलोगे तो यही वाली चीज आ जाएगी, यही वाली चीज आ जाएगी आसानी से, बराबर 0। तो ये हो गया। अब इसको यार मिटाऊं, बड़ा घचड़ पड़ेगा यार, इसको पहले मिटा रहा हूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको। ये हो गया।
अब यहाँ से देखिए n-13 यहाँ भी है, n-13 यहाँ भी है, दोनों जगह से n-13 आपको कॉमन ले लेना है, n-13 कॉमन ले लेना है। n-13 जैसे कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा n-4, n-13 यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा n, यहाँ बचेगा -4, तो n-4 बराबर 0। यहाँ से क्या आ गया, n बराबर 13 या n बराबर 4, यही आ गया ना, n बराबर 13 या n बराबर 4। तो यहाँ पे दो वैल्यू निकल के आ रही है, या तो पद जो होंगे वो 13 होंगे या पद जो होंगे 4 होंगे, और दोनों आंसर सही है, यानी कि दोनों मान संभव हैं और स्वीकार किए जा सकते हैं। अतः पदों की संख्या 13 या 4 ये होगी या है, यही आपको एग्जाम में लिख देना है लास्ट में। तो ये पूरा वन शॉट था, रिवीजन का था, पूरा खत्म हो चुका है। रिवीजन क्या, मैंने उस लेवल का पढ़ाया है कि आप यदि बिगिनर थे, यदि आपने शुरुआत किया था चैप्टर, तो भी आप पूरा बहुत आसानी से पढ़ सकते थे, और यदि आप रिवीजन कर रहे हो तब तो सोने में सुहागा हो चुका है। बहुत अच्छी बात हो चुकी है, क्योंकि आप बहुत हाई लेवल की चीजें पढ़ चुके हो, बढ़िया चीजें पढ़ चुके हो, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 100 आउट ऑफ 100 दिलाएगा। ये सारी चीजें आप मेरे सारे वन शॉट देख लीजिए, आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 100 में 100 आ जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। बस आपको शिद्दत से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, बस और कुछ नहीं। अब आपकी एक्सरसाइज है, कुछ एक्सरसाइज है, उनको आप लगा लेना। कुछ भी दिक्कत होगी कमेंट करना, कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का दिक्कत देगा तो कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो फाइनली यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।